मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। अगर पसंद आएगा वीडियो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बताइए, बोम्बडीला धारा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोम्बडीला धारा, यांगयाप और दिफू धारा, ये तीनों अगर है पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पूछेगा अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है तो पेमा खांडू है। राज्यपाल पूछेगा तो बी डी मिश्रा है। अगर यही पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों तो 1 है, और लोकसभा सीट पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में तो 2। सैला नृत्य की उत्पत्ति फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है, तो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यही पूछे छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है दोस्तों? तो भूपेश बघेल। राज्यपाल वहाँ का पूछेगा तो अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल पूछे तो अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का अगर पूछे कि लोकसभा सीट कितना है दोस्तों तो 11, और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 5। विधानसभा सीट पूछेगा छत्तीसगढ़ का तो 90। विधानसभा सीट 90, लोकसभा सीट 11 और राज्यसभा सीट 5। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1767 से लेकर 1769 में, और ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगर पूछे कुछ समय लॉर्ड कौन था तो लॉर्ड वेरेलास्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। उस समय पूछे कि लॉर्ड कौन था तो लॉर्ड वेरेलास्ट था, और पूछे कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था तो मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था दोस्तों? तो 1780 से 84 में, ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और उस समय पूछे कि लॉर्ड कौन था तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। यही पूछे कि तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1790 से 92 में, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उस समय लॉर्ड पूछेगा तो लॉर्ड कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो मृत्यु 1805 में हुआ था, और मकबरा इसका यूपी के गाजीपुर में है। आंग्ल मतलब क्या होता है? तो अंग्रेज। मतलब यही पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, या प्रथम द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, तो सब वही समझिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब अंग्रेज के साथ जो युद्ध हुआ था मैसूर के साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो 1799 में, ये सहायक संधि के तहत खत्म हुआ था। उस समय लॉर्ड कौन था तो बेलेजली था। और उसी समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? तो 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर पूछे कब हुआ था तो 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दिया जाता है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया दिया जाता है दोस्तों। पूछेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1985 में। लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दिया जाता है, और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया। हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो मनुस्मृति। हिंदू कानून की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति का वर्णन शुंग काल का मात्र मानक ग्रंथ है, शुंग काल के समय लिखा गया था दोस्तों। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्मित पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री। पूछेगा कि दक्षिण गंगोत्री का स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में। दूसरा कौन था? तो मैत्री का स्थापना 1989 में हुआ था। और तीसरा भारती था दोस्तों, जो कि अंतिम है, 18 मार्च 2012 में हुआ था इसका स्थापना भारती का। अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किसने दिया था दोस्तों? तो महबूबुल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किसने दिया था? तो महबूबुल हक ने दिया था। और आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा था इन्होंने, महबूबुल हक ने। आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किसने कहा था? तो महबूबुल हक ने दोस्तों। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? तो तमिलनाडु। ये कब शुरू किया था? तो 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन था? तो तमिलनाडु था, और 1995 में शुरू किया था। पूछेगा कि तमिलनाडु का सीएम कौन है दोस्तों? तो M.K. स्टालिन। तमिलनाडु का सीएम कौन है? तो M.K. स्टालिन। और यही पूछेगा कि तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो तमिलनाडु का राज्यपाल है R.N. रवि। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। अगर पूछे कि तमिलनाडु का लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 39। तमिलनाडु का लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 39। अगर पूछेगा कि तमिलनाडु का राज्यसभा सीट कितना है? तो 18 है। तमिलनाडु का राज्यसभा सीट 18 है, और लोकसभा सीट पूछेगा तो 39।
यूएसए के किस राज्य के यूएसए में मतलब यूएसए के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे दोस्तों? तो बॉबी जिंदल, जो वर्तमान में लुसियाना के रिपब्लिक गवर्नर हैं। यूएसए के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे? तो बॉबी जिंदल थे, जो वर्तमान में लुसियाना के रिपब्लिक गवर्नर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो महाबलेश्वर कर्नाटक में, और इसका अगर लंबाई पूछेगा तो 1401 किलोमीटर है। अगर इसका सहायक नदी पूछेगा तो कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है। कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा है सहायक नदी। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पूछेगा कि कृष्ण मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तो कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? तो 1401 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। पहला अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है, जिसका लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और इसका सहायक नदी पूछेगा दोस्तों तो प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, वर्धा आदि। मंजरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम में पूछ चुका है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा इसे कहते हैं किसको? तो गोदावरी को। इसका सहायक नदी पूछेगा तो प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, वर्धा आदि। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 4। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितना है? तो 4। कौन कौन सा है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर पूछेगा कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपैताप। मुद्रा क्या है? तो क्या। राष्ट्रपति वहाँ का भी कोई नहीं है। पीएम पूछेगा तो मिन आंग हलिंग, मिंग अन हलिंग। अगर पूछेगा कि म्यांमार का पीएम कौन है? तो मिन आंग हलिंग। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर पसंद आएगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।